एडवेंचर सबको पसंद होता है, लेकिन अगर एडवेंचर लाइफ और डेथ के बीच आ जाए तो ऐसे ही कुछ स्टोरी है मेरी इस पूरी वीडियो में। विंटर बाइक ट्रिप प्लान किया एक ऐसी जगह जिसे द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाँ, चितकुल। चितकुल जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल प्रदेश के। और विंटर में ये जगह पूरी तरह स्नो से कवर्ड हो जाती है। बाइक से तो कोई शायद जाना ही नहीं चाहेगा। हम लोगों ने स्लोप चढ़ा है, वो भी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल में, वो भी बाइक से। मैं 2 बार गिरा हूँ। हम तो बस यही सोच के निकले थे कि स्नोफॉल देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रात को स्नोफॉल में बाइक चलानी पड़ जाएगी। करचम ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोगों ने 5 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद हम लोग निकल गए और शाम का वक्त था, 5:40 हो रहे थे। शांगला सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था और पहाड़ों में अक्सर रास्ता लंबा लगता है। रास्ता जो था स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में नैरो हो गया और काफ़ी डेंजरस लगने लगा। राइट में हमारे कुछ रेलिंग नहीं थी, कुछ भी सेफ्टी नहीं थी और आगे से गाड़ियाँ भी आ रही थी। कहानी की शुरुआत तो तब होती है जब बारिश स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ समय तक हम तीनों बारिश समझकर आगे बढ़ रहे थे, जब तक हेलमेट का वाइजर स्नोफॉल से ढक नहीं गया। और फिर उसी वक्त तीनों के इंटरकॉम की बैटरी लो होने की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए। कुछ दूर जाके जब हम रुके तो देखा तीनों स्नो से कवर्ड हो रखे थे। फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई, काफ़ी एक्साइटमेंट था, लेकिन हमें आगे भी जाना था। एक ऊंची चढ़ाई आई जहां तीनों की बाइक नहीं चढ़ पा रही थी। टायर का ट्रैक्शन 0 था, तीनों थक चुके थे और स्नोफॉल और हैवी होती जा रही थी। एक दूसरे की मदद करके किसी तरह यहाँ से निकलना था। जहाँ भी हम रुक रहे थे हम अपनी बाइक ऑन ही रख रहे थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर बाइक बंद हो जाए आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है।
हम अपनी मंजिल के जितना ही पास जा रहे थे, रास्ता हमें उतनी ही दूर ले जा रहा था। और अब बर्फ़ के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी थी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की चादर। हमारी बाइक के टायर ट्रैक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन किसी तरह एक सेफ जगह पर जाना था, इसलिए एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। सफ़र अभी 3 किलोमीटर और बचा था। गूगल मैप के हिसाब से 8 मिनट, और उस वक्त हमें पूरे 1 घंटे लगे थे। और यहाँ तक पहुँचने के बाद तीनों की बाइक बर्फ़ से ढकी हुई थी और हमें यहाँ से रास्ता साफ नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा सोचना शायद हमारी गलती भी थी। हैवी स्नोफॉल की वजह से सामने देखने में दिक्कत आ रही थी। वाइज़र बार बार साफ़ करना पड़ रहा था और वाइज़र को खोल कर भी नहीं चला सकते थे। रास्ता और ऊंचा होता जा रहा था और इस हैवी स्नोफॉल में बाइक चलाना मतलब पागलपन। कुछ दूर जाते ही रास्ता फिर से वैसे ही हो गया, चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की चादर। और इस बर्फबारी से हम पूरी तरह भीग चुके थे, जिसके चलते शरीर भी महसूस नहीं हो रहा था। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और ये वो पल था जब मेरे मन में अलग अलग थॉट्स आने लगे कि हम यहाँ क्यों आए। ऐसे वक्त में दिमाग चलना बंद हो जाता है। और मुझे गिरता देख के नितिन और यश ने भी कहा कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। दोनों का कहना था कि यहीं कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं चारों तरफ देख रहा था तो वहाँ कोई इंसान तक नहीं था। इंसान तो दूर, वहाँ एक लाइट तक नहीं थी, सिर्फ हमारी बाइक की लाइट्स और कुछ नहीं। और यहाँ से आगे जाने का बस एक ही तरीका था, उसका सामना करना। इमरजेंसी के लिए मैंने नायलॉन की रोप्स रखी हुई थी और यही वक्त था इसको यूज़ करने का। दोनों का मोरल डाउन था, इसलिए मुझे हिम्मत करके रोप्स लगानी पड़ी और मेरे हाथ फ्रीजर की तरह ठंडे हो रखे थे। रोप सिर्फ 5 थी, किसी तरह हिम्मत करके मैंने दोनों की बाइक्स पर लगा दी और अब बची सिर्फ एक, उसे मैंने अपने पिछले टायर पे लगा दी। अगले टायर में नहीं लगा पाया। रोप से बहुत ट्रैक्शन मिला टायर को और इसी की मदद से हम आगे जा पाए। और इस बार जब मैं गिरा था तो कुछ सेकंड के लिए ब्लैक आउट हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बाइक की तरफ देखा, इंजन लाइट ब्लिंक करने लगी थी। मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं बाइक यहाँ बंद ना हो जाए।
जब बाइक खड़ी करी तो साइड की फेयरिंग और इंडिकेटर टूट चुके थे, लेकिन जैसी चाबी ऑन करी और सेल्फ स्टार्ट किया तो बाइक स्टार्ट हो गई और हम लोगों ने बिना सोचे समझे आगे चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्नोफॉल और हैवी होती जा रही थी और हमारा होटल सिर्फ कुछ और दूरी पे था। और ये वो आखिरी पल था जब हमें हमारी मंजिल नज़र आई। और हम आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गए। होटल और कुछ लाइट देखकर हम तीनों इतने खुश हो गए थे कि वो फीलिंग बता नहीं सकते। ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन हमने इसे किसी भी तरह पार कर लिया। हमने खुद को ये साबित कर दिया था कि अगर हम हार नहीं माने तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हाँ, बर्फबारी हो सकती है और रात अंधेरी हो सकती है, लेकिन खुद पे यकीन हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सफ़र नहीं। सुबह जब हमने ये जगह देखी तो मानो जैसे जन्नत, हर तरफ सिर्फ बर्फ़। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मुझे इस सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया। अभी हम जिस जगह हैं ये है सांगला और सांस चढ़ चुकी है, बोला नहीं जा रहा। दोनों लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं व्लॉगिंग, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही ऐसा है। हम लोगों ने स्लोप चढ़ा है, वो भी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल में, वो भी बाइक से। मैं 2 बार गिरा हूँ, क्योंकि छोड़ो उस बात को, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है। रात में पहुँचे हैं, स्नोफॉल हो रही है, गिरे भी हैं, सब कुछ हुआ है। रोप ने साथ दिया। इसको देख सकते हो भाई, क्योंकि तू रोप लाया और तूने रोप बांध दी है, सब कुछ तूने मुझे करा पता था मुझे रोप लानी है और मोटिवेट मुझे पता तूने था स्नोफॉल होगी। और मोटिवेट तूने करा। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं आ पाते बिल्कुल भी। पूरा मतलब स्नो से रूम हो गया है और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक स्नोफॉल हो रही है। अगर ये बाइक मेरी पता नहीं कैसे आए, बस आ गए हैं। वो भी बाइक से हैं, 2 टायर, जबकि 4 टायर को मुश्किल होती है।